हेलो माय फ्रेंड्स, जय 866 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के डेट में और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है द एम्परर। ओके, बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान लगता है आपके पार्टनर, हाँ, जो एक बार ठान लिया तो अपने आप का भी नहीं सुनता। जस्टिस, न्याय की देवी, जय हो न्याय की देवी, आखिर कोई बच नहीं सकता। बाप रे, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है, गुस्से के साथ अकड़ भी, 10 ऑफ वांड, यही होना है, इसलिए गुस्से को काबू करना चाहिए अपने को। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नॉट बैड। और कार्ड आ रहा है बॉटम से द मून का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं है तो एनर्जी मेरी है, तो आप अपने पहले लेना, अदरवाइज आपकी पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो सबसे जो पहला कार्ड आया है बॉटम से वो है मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, चाहे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ ये रिश्ते में झूठ के बुनियाद में बनाया था। आपका पार्टनर ने, ऐसा भी कह सकते हो कि इस रिश्ते में पूरी तरह से झूठ फरेब और सबका मतलब वो है, क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। द मून का कार्ड, हो सकता है आप दोनों के बीच में मदर इशू रहा हो, मदर को बिल्कुल पसंद नहीं थे आप, क्योंकि काफी ज्यादा उनका मदर को लगता है कि आप कुछ नशा वगैरह करते हो, आप एडिक्टेड हो, या तो ऐसा लगता है, या तो आपको पूरी तरह से उनके दिल में ना नेगेटिव फील था और जिसके चलते आपका पार्टनर का मदर ने आपके साथ पूरी तरह से मतलब रोकने चाहा और रोक दिया और उन्होंने बातें आपके खिलाफ भड़क दिया आपके पार्टनर के कानों में कि आपका पार्टनर उनके बातों में आकर पूरी तरह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया और हो सकता है उनका मदर ने आपका पार्टनर के साथ में किसी थर्ड पार्टी को लेके आया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आप दोनों के बीच में बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है और जिसके चलते आज आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, एक दूसरे को आता पता नहीं है और पूरी तरह से एक दूसरे की जानकारी भी नहीं है। आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरा है, आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई तीसरा है। आज मतलब कहने के मतलब ये है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों ही प्यार तो एक दूसरे से करते हो लेकिन रह किसी और के साथ रहे हो। आप भी किसी और के साथ रह रहे हो जिसके साथ प्यार नहीं करते और आपका पार्टनर भी किसी और के साथ रह रहा है जिसके साथ प्यार नहीं करते। प्यार तो एक दूसरे को करते हो लेकिन रह किसी और के साथ रहे हो। आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी है और आपका पार्टनर के तरफ से भी थर्ड पार्टी है। कहने के मतलब साफ है कि आप लोग ना प्यार तो एक दूसरे से करते हो लेकिन शादी किसी और के साथ करके बैठे हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो नो कांटेक्ट में हो पूरी तरह से, कोई आइडिया नहीं दोनों का। सिर्फ आप अगर रीडिंग देख रहे हो तो इसलिए भी देख रहे हो कि चलो जान लेते हैं कि क्या सोच रहा है बंदी, क्या सोच रहा है बंदा, फ्यूचर में क्या चल रहा है, मुझे याद करता है या नहीं। आप ऐसे टाइम पास के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन ये काफी हद तक ऐसा भी दिख रहा है द मून का कार्ड, आपका पार्टनर बहुत सैड है और बेसिकली ना ये रात के टाइम पे बहुत सैड हो जाता है।
इसको आप दोनों के आपके ऊपर जो जिसको भी चुना ना इसने उसको लेकर बहुत ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि ये इंसान ना उसके साथ भले रह रहा है लेकिन वो इंसान ना रह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। दुनिया की बहुत मुश्किल कामों से एक काम कर रहा है ये इंसान की जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये भी है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना आपका पार्टनर देखो गाइस आम क्या क्या कर सकते हैं यार, किसी को कुछ नहीं पता किसके जिंदगी में क्या होने वाला है ना, फिर भी कोशिश करते हैं कि चलो कोई आ जाए, आइडिया लग जाए कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन द मून का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर आपको मतलब जो छुपा के रखा था, पास में झूठ बोले थे आपके साथ, जो भी फरेब किया है ना, तो आज इनका घुट घुट के रो के आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। और इसको लगता है कि इसने ना बहुत ज्यादा आपके साथ गलत कर दिया, जिसके चलते इसको उस गलती का सजा मिल रहा है, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत याद करता है, मिस करता है। और जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश की, जिन दोनों के आप दोनों के बीच रिश्ते में बिच्छू का काम किया, आज उन लोगों का भी चेहरा सामने आ गया है, ठीक है ना। उन लोगों का चेहरा भी सामने आ गया। अभी आपका पार्टनर का उनका लाइफ में ना दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को भी धोखा मिला है इस टाइम पे। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ चले गया था आपको छोड़ के, तो उसको उनको भी धोखा मिला है। द मून का कार्ड बहुत दुखी है, इंसान आपके साथ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है और पास्ट के जो भी नेगेटिविटी है वो डी एंड कर देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस आपका इस इंसान ने जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, और उस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, दर्द का मतलब एंडिंग तक पहुंचा दिया इस इंसान ने, है ना। 10 ऑफ सॉर्ट्स, 10 नंबर क्या कहता है, एंडिंग, एंड का कहता है। तो इसने 10 ऑफ सॉर्ट्स इतना दर्द दिया कि इसने खत्म ही कर दिया, आपको पूरी तरह से चलता फिरता लाश बना दिया होगा इस इंसान ने। आपको बहुत धोखा दिया इसने, बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया इसने। आपको पीठ पीछे 1 2 नहीं 10 का 10 तलवार घुस दिया है ना, 10 तलवार इसने आपका पीठ पीछे घोप दिया पूरी तरह से, आपको अंधेरे में रखा ये इंसान। आपने इसको बहुत विश्वास किया था कि मेरे पार्टनर, मेरा जो ये बंदी है ये दुनिया से हटके बंदी है, ये सबसे सब लड़की जैसा नहीं है या तो सब लड़के जैसा नहीं, जिस जो भी देख रहे हो आप, आपको लगा था कि ये दुनिया से अलग है, ये इंसान कभी आपको धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं देंगे। लेकिन इसी इंसान ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, इतना चीट दिया कि आप सोच ही नहीं समझते। पूरी तरह से इस इंसान ने आपका जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था, है ना। लेकिन जो भी है 10 ऑफ सॉर्ट्स, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके, चीट करके, आपका भरोसे को तोड़ के, जिनको भी बहुत ज्यादा भरोसा करता था ये इंसान, आज उसी इंसान की तरफ से इस इंसान को धोखा मिला है। आपका पार्टनर को किसी अपनों ने ही लूटा है, ठीक है ना। कोई उसका आपका पार्टनर को कोई अपना ही है, रिलेटिव का, जो हो सकता है आपका पार्टनर को बहुत दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है और उसको धोखा दे रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत परेशान है, एंजाइटी में है और आपको धोखा देने का ये इंसान दुखी मना रहा है। और आज नो कॉन्टेक्ट है, दोनों का ही नो कॉन्टेक्ट है आपका पार्टनर। और काफी हद तक तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप पहले का दर्द से निकल गए हो, अभी आप लाइफ में, जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, आप पहले जैसे दुख दर्द में नहीं हो। लेकिन ये इंसान दुख दर्द में चले गया है, पेन में चले गया है। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड्स बता रहे हैं आज ये इंसान बहुत परेशान है और ये इंसान दुख दर्द से निकलना चाहता है, लेकिन ये कैसे निकलेगा पता नहीं है। आप कैसे निकले हो इस दुख दर्द से जब इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, तो ये बात भी आपसे जानना चाहता है। आप बताओ उनको कैसे निकले थे आप, ठीक है ना। ये जानना चाहता है, आपसे पूछना चाहता है जब इसने आपको धोखा दिया था तो आप कैसे निकले थे। तो गाइस ये इस टाइम पे बहुत दुखी है, आपका पार्टनर को धोखा मिला है, परेशान हो गया और पास्ट में जो आपके साथ गलत काम किया था वो सारे एक एक करके इसको याद आ रहा है, छोटी सी छोटी गलतियां भी इसको याद आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका ना सुन के अपने मदर का सुना। इसका मदर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकता है, बहुत ही जिद्दी हो सकता है, आकड़ू हो सकता है। उसके मदर ने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा इस तरह से, ठीक है ना। और मदर आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा थर्ड पार्टी का काम किया होगा, या तो थर्ड पार्टी लेके आएगा उसका मदर ने, या तो आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि खुद ही इसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया होगा अपने घर वाले के चलते, या तो इसका खुद का जिद का चलते, इसका अकड़ का चलते हो, है ना, इसने खुद ही चुन लिया। अगर ऐसा किया है ना तो आज ये इंसान बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जिस इंसान को इसने चुना था ना वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी में है। मतलब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का ऐसी रानी है ना, ऐसी खतरनाक, मतलब खतरनाक रानी है ना ये, मतलब पूरी तरह से इंसान को पपेट बना देता है, ठीक है ना, नौकर बना देता है, एकदम सर्वेंट बना देता है और पूरी तरह से उसके ऊपर जुल्म उठाने वाला इंसान रानी है ये, ठीक है ना। देखो रानी ये बहुत खतरनाक रानी है, और ये जो रानी है जिसके साथ भी आपका पार्टनर ने चूज कर लिया, जिस भी एनर्जी की बात कर रहा हो, है ना, वो एनर्जी बहुत खतरनाक है, शकीला है, डाउटफुल इंसान है और बहुत ज्यादा मतलब टेम्परल, वो क्या बोलते हैं, मैं भूल गया वो बात, ठीक है ना, बहुत टेम्पर वाला इंसान है, ठीक है ना, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं।
आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं अपने लाइफ में। आपका पार्टनर क्वीन ऑफ सोर्स, आपको पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे सोचते है, जब से इसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया ना, किसी और के साथ चला गया ना, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी में सिर्फ तबाही, सन्नाटा और तूफानी तूफान है, और बाकी कुछ भी अच्छा नहीं। क्योंकि इसने जिसको भी चुना है ना, आपका पार्टनर के जैसा ही वो, आपका पार्टनर भी एक लड़ाकू विमान है, और सामने वाला तो वो डबल लड़ाकू विमान है, ठीक है ना। तो दोनों आपस में लड़ के एक दूसरे को नोच के पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का तबाही कर रहे हैं। ये लोग ना रिश्ता नहीं जोड़ रहे, ये लोग रिश्ते के नाम पे दुश्मनी निभा रहा है, ठीक है ना। तो इन लोगों का प्यार के नाम पे दुश्मनी निभाया जा रहा है। कोई पास्ट का इन लोगों का कर्मा था। ये दोनों ही कार्मिक पार्टनर है। आपका पार्टनर ने अगर आपको छोड़ के किसी और को चुना है ना, तो उसका कार्मिक पार्टनर है। सिर्फ और सिर्फ लेसन देने के लिए, आपका पार्टनर को दुख देने के लिए, आपका पार्टनर को ना पूरा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आया था ये इंसान, ठीक है ना। तो लेकिन अभी आपका पार्टनर को समझ में आ गया, क्योंकि आपका पार्टनर ने उसको, आपको उस थर्ड रोमांटिक पसंद नहीं आता, उसका जो भी है आपके अलावा जो इसके साथ भी है इंसान, जिसके बात सुन के आपका पार्टनर ने आपको दुख दिया था, उसी इंसान ने आपका पार्टनर को बहुत तोड़ा है इस इंसान ने, ठीक है ना। आपका पार्टनर को इतना तोड़ा है कि ये इंसान आज टूट के समझ में आ गया कि आप किस तरह से इंसान थे। आपको पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोचता है आप बहुत गुस्से वाला इंसान हो, बहुत ज्यादा आप गुस्से वाला, लेकिन आप गुस्से वाला इंसान जरूर हो, लेकिन आप झूठे इंसान नहीं हो। आप झूठ नहीं बोलते थे, आप सच का साथ देते थे, भले आप गुस्से वाला हो, ऐसा सोचते हैं। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है, भले आप कितना भी गुस्से वाला कुछ भी हो, लेकिन आपका पार्टनर को अगर कुछ हो जाए, दर्द हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप ना सब कुछ भुला के ना माफ कर देते हो और तुरंत ही इमोशनल हो जाते हो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आप ना मुंह पे खाली खोटी आप गुस्सा दिखाते होंगे, ऐसे दिल से आपका कोई गुस्सा नहीं। आपने इसको बहुत उल्टा सीधा गाली भी दिया होगा, आपका पार्टनर खुद सोचते हैं कि आपने इसको बहुत उल्टा सीधा सुनाया होगा, बहुत उल्टा सीधा गाली दिया होगा, लेकिन कभी भी आपने इसका बुरा नहीं चाहा, ठीक है ना। कभी भी आपने दिल से बुरा नहीं चाहा। आपने गुस्से में आके मुंह से जरूर गाली दिया होगा, कुछ भी बोला होगा, लेकिन दिल से कभी आपने बुरा नहीं चाहा। और जब भी आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, तो आपने इसको जाने दिया डियर, आपने इसको जाने दिया और इसको परेशान नहीं किया, है ना। आपने इसको परेशान नहीं किया। अगर आप चाहते तो इसको परेशान कर सकते थे, है ना, कि तुम मुझे कैसे छोड़ के जा रहे, तुझे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप बहुत कुछ कर सकते थे यार, चाहो तो, है ना, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने इसको जाने दिया, जो भी था जैसा भी है। आपने इसकी नाराजगी अपने ऊपर ले, इसके गम आपने ले लिया, है ना। तो लेकिन ये आपको छोड़ के तो जा रहा था बहुत ताव में, बहुत ज्यादा सुना कि हो सकता है इसने आपको ऐसे भी डायलॉग मारा होगी, तेरे जैसे 36 मेरे पीछे हैं, 100 मेरे पीछे हैं, तेरे जैसे 100 मुझे लाइन मारे, जो भी है, जैसा भी है। तो इसने बहुत ज्यादा आपको सुना के गया था, अपने अकड़ दिखाते गया था। लेकिन आज ये इंसान वो अपने अकड़ को लेकर, घमंड को लेकर, जो अहंकार था ना, उसी को लेकर ये आज ये 10 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी में, द मून का कार्ड में है, और क्वीन ऑफ सोर्ट्स एक ऐसी रानी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली रानी है। या तो ये आपका पार्टनर बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा होगा, इसका घर पे कलह कलेश रहा होगा, इसका बाप पी के आता होगा और इसको माँ को लंबा कर देता होगा, मारता होगा, खूब पीटता होगा, ऐसा कुछ इसका माहौल रहा होगा इसके घर पे सीन। या तो हो सकता है कि पूरी तरह से इन दोनों का, इसका जो फैमिली लाइफ है ना, जो चाइल्डहुड बचपन का जो लाइफ है ना, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। आसपास के लोगों से इसको बहुत दुख दर्द मिले होंगे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब परेशान करके रखते थे। आपका पार्टनर ना, इसमें आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत घाट का पानी पिया हुआ इंसान है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को अच्छे से पता है कि कौन सा गली में कैसे इंसान रहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर घाट के पानी पी के रखा है ये इंसान ने, और बहुत चालाक और चतुर है आपका पार्टनर, ठीक है ना। अभी ये इंसान ना आपको पाना चाहता है, ये इंसान आपके साथ फेस टू फेस करना चाहता है। क्यों आना चाहता है? देखो गाइस, एक बात कह देता हूं, कोई भी इंसान जो चले जाता है ना हमें छोड़ के, वो तब तक वापस नहीं आता है जब तक वो इंसान उसको ठोकर नहीं मिलती, जब तक उसको कोई ठुकरा नहीं देता, जब तक वो कोई उसको लात मार के निकाल नहीं देता। जब इंसान को मतलब ठोकर मिलती है, जब ठुकरा जाता है इंसान, रिजेक्शन झेलता है, तब जाके इंसान वापस आते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी रिजेक्शन मिला है, इसको भी धोखा मिला है। जिसको ये इंसान आंख बंद करके भरोसा किया था ना आपके अलावा, आज उसी इंसान ने इसको 10 ऑफ सोर्ट्स में लाके खड़ा कर दिया। आप सोचो 10 ऑफ सोर्ट्स का दर्द जब आपको दिया था, मतलब 10 ऑफ सोर्ट्स तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया हूं, चलता फिरता लाश बना दिया था आपको। तो आज आपका पार्टनर खुद ही चलता फिरता लाश चल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का शरीर है, आत्मा तो है ही नहीं उसका शरीर में, ठीक है ना। और उस इंसान ने तो आत्मा तक चोट पहुंचा दिया आपका पार्टनर को।
हो सकता है उसका मदर ने, हो सकता है उसका सिस्टर ने, या तो हो सकता है कि इसने जिसको भी चुना है आपके ऊपर उसी इंसान ने, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर के ऊपर ना सुबह से लेके शाम तक, रात तक इसको सिर्फ मतलब सुनने को ही मिलता है, ताने ही मिलता है इसको, ठीक है ना। इसको ऐसा ही दिख रहा है। ये इंसान बहुत परेशान है अपने ही चीजों को लेकर। ये इंसान ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में ये किसी का नहीं सुनना चाहता है, ठीक है ना। ये अपना मनमानी करना चाहता है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर ना खुद से डिसीजन लेना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कितना भी बोलने दो, मुंह खोलने दो, कितना भी चिल्लाने दो, नो केयर ही नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। ये खुद का डिसीजन लेना चाहता है, और आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन है कि ये इंसान आपको ही पाना चाहता है, आपके तरफ ही आना चाहता है। अब ये इंसान क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि ये इंसान आपसे फेस टू फेस करना चाहता है, कोई ऑनलाइन नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, ठीक है ना। ये सीधा कोई मैसेज नहीं, कोई चैटिंग नहीं, सीधा सीधा आपके पास आना, फेस टू फेस करके, और आपके कलर ही पकड़ लेना, सीधा घाप कलर पकड़ के आपको बोलने का, बोल साले तू मेरे साथ शादी करेगा या नहीं, तू मेरे साथ प्यार करता है या नहीं। इस तरह से ये इंसान आपके ऊपर आना चाहता है, ठीक है ना। बच के रहना इस इंसान से, नहीं तो आपको ना पूरा छुट्टी कर देगा ये, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर, लेकिन आते नहीं तो उसको भी लगता है कि आप भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा तलवार और ढाल वगैरह लेके रखे हो, आप भी खाली हाथ नहीं बैठे हो कि ये इंसान डंडे लेके आएगा और आप इधर खाली हाथ चुपचाप बैठे हो, नहीं, आप भी तलवार लेके रखे हो, ठीक है ना। आ जाओ बताता हूं तुम्हें, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आप लोग प्यार नहीं कर रहे हो, आप लोग ना बॉर्डर में खड़े हो, और आप लोग दोनों ही अलग अलग देश हो जो लड़ रहे हो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है इस टाइम पे। तो आप दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए नफरत दिख रहा है, नफरत एक दूसरे के लिए। मतलब अगर सामने आ जाए तो आप लोग एक दूसरे को मतलब बाल तो नोचोगे, साथ में मतलब मारने मुरने का नौबत आ जाए, इस तरह से। लेकिन इसलिए भी आपका पार्टनर आपसे नहीं मिलना चाहता है, आप इससे नहीं मिलना चाहते हो। आप लोग देखते हो तो अपने आप दोनों ही दूर हो जाते हो, आप भी दूर चले जाते हो, ये भी दूर चले जाते हो, क्योंकि जाना ही है। आपको भी पता है अगर कुछ हुआ तो गड़बड़ होना ही है, झगड़ा होना ही है। तो उनको भी पता है कि अगर कुछ हुआ तो झगड़ा होना है, इसलिए अच्छा है कि जितना दूरी रखो। वो कहते हैं ना कि सूरज से जितना दूर रहोगे ना उतना ही बेटर रहेगा। सूरज के पास जितना जाओगे ना उतना जल जाओगे। अगर आपका पार्टनर का नाम सूरज है, किरण है, प्रकाश है, तो समझ लेना, ठीक है ना। तो उन लोग से ज्यादा दूरी रहना अच्छा है, नहीं तो आप ना जल जाओगे, जला देंगे ये सूरज ठीक है ना। ये पूरी तरह से अपने आगों का लपेट में ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस इंसान से दूरी बनाना अभी इस टाइम पे आपके लिए अच्छा है, जब तक इसका अकड़ घमंड और सही से नहीं आ जाए। क्योंकि ये इंसान अगर आ रहा है ना इस टाइम पे, तो सिर्फ और सिर्फ ये ना आपको यूज करने आ रहा है, आपके ऊपर हक जमाने आ रहा है, आपके ऊपर दादागिरी दिखाने आ रहा है, ठीक है ना। ये कोई प्यार या तो सम्मान रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है करवा चौथ के दिन इसने आपको पूरा देवता जैसा माना होगा, एकदम भगवान जैसा आरती उतारा होगा, और दूसरे ही दिन आपको फिर से वही असलियत दिखाया होगा कि आपको, ठीक है ना, जो भी है जैसा भी है। लेकिन आपका पार्टनर इसने डिसाइड कर लिया कि इसको आना है और आपसे फैसला लेना है, क्लियरिटी चाहिए इसको अभी गोल गोल नहीं घूमना है, ठीक है ना। इसने तो खुद आपको गोल गोल घुमाया, अब जब ये गोल गोल घूम रहे हैं ना, अभी आपने भी इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो इसको समझ में आ रहा है कि तुम जिस स्कूल का पार्ट पढ़ रहे हो ना उसका प्रिंसिपल है हम, ये कहना चाहते हैं आपको। और ये इंसान सीधा गोल गोल जो आप घुमा रहे हो उसको पकड़ना चाहता है आपको, और पकड़ के सीधा फेस टू फेस पूछना चाहता है, बोल तू मेरे साथ शादी मनाएगा या नहीं, तू मेरे साथ प्यार करता है नहीं, इस तरह से तेरी लाइफ में कौन है मेरे अलावा, बता, इस तरह से, ठीक है ना। मौका ढूंढ रहा है ये इंसान आपके लाइफ में चौका मारने के लिए, लेकिन ये मौका इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफी हद तक ना आपने ना इसको मौका ही नहीं दे रखा हो, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इस इंसान से दूरियां बना के रखा है, आपने बैरियर बना के रखा है अपने तरफ, और आप ना किसी को भी इस टाइम पे ना आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोल रहे हो, अपने बातें, अपने मन की बातें, अपने राज की, आपके लाइफ में कौन है क्या नहीं है, आप अपने पर ही रख रहे हो, ठीक है ना। और पहले आप मून का कार्ड में थे, मतलब आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, ठीक है ना। आप पहले फेमिनाइन एनर्जी थे, लेकिन अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक मास्कुलाइन के एनर्जी में आ गए हो, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है ना गाइस। और ये जो प्रैक्टिकल रूटनेस आप में जो जिद्दीपन आ गया ना, अकड़ू एकदम चिड़चिड़ापन, ये किसका रहम करम है, ये आपका पार्टनर का ही देन है, जो आज आप इतना प्रैक्टिकल, जिद्दी और अकड़ू बन गए हो, ठीक है ना। आप इस इंसान को देखना ही नहीं चाहते हो, अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो सिर्फ वो जानना चाहते हो कि क्या सोच रहा है बंदा बंदी, इस तरह से, है ना। ऐसा हो सकता है।
तो चलिए गाइस देखते हैं, मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं राशियां बता दूं तो यह है मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी साइन है, एयर साइन। एयर साइन बोले तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला बहुत ही ज्यादा हैवी है। और एक साइन है द मून का कार्ड, और एक साइन अगर इंपॉर्टेंट बता दूंगा, सिर्फ एक ही साइन बता सकता हूँ इस कार्ड से मैं, द मून। तो ये साइन है पाइसिस, मीन राशि, ठीक है ना, मीन राशि। और बाकी सभी राशि वाले के लिए है। अगर रीडिंग मैच कर रहा है तो सभी ठीक है ना। तो अगर रीडिंग मैच नहीं कर रहा, मतलब पास्ट का अगर चीजें मैच नहीं कर रहा तो शायद हो सकता है ना करे। अगर पास्ट का चीजें मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी मैच जरूर करेगा। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आया है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं आगे का। तो सबसे पहला एम्परर। एम्परर को कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर जिद्दी है, अकड़ू है, घमंडी है, जो भी कह लो सब कुछ है। वो कहता है ना कि एक अगर मर्द का रिश्ता टूटने का ना 4 कारण होता है, वो 4 कारण और 4 गुण आपका पार्टनर का कूट कूट भरा था। अगर ये मर्द है ना तो ये इंसान हो सकता है बेरोजगार हो, ठीक है ना, या तो मारपीट करता हो, या तो धोखा देता होगा, या तो झूठ बोलता होगा, क्योंकि ये मर्दों का 4 गुण रहते हैं जो रिश्ता टूटने में काफी है, ठीक है ना। इसने आपको बहुत ज्यादा अपने उंगलियों पे नचाया होगा, आपके ऊपर दबदबा बना रखा होगा। इसने, ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, एनर्जी की बात कर रही है, ठीक है ना। तो एनर्जी बहुत इसका जिद्दी था, अकड़ू था, और ये एक मास्कुलाइन था, डिवाइन मास्कुलाइन है ये, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से आपको ना, पहले तो हो सकता है कि ये इंसान ने आपको पूरा पतिव्रता जैसा निभाया होगा इस रिश्ते को, मतलब सती जैसा निभाया होगा इसने, ठीक है ना। आपको पूरा एक ऐसा दर्जा दिया होगा कि आप ही भगवान हो, आप ही लक्ष्मी माँ हो, आप ही काली माँ हो। और पल भर में इसने पूरी तरह से आपको बाजारू भी बना दिया था, ठीक है ना। जो भी है इसने बनाया तो सब आपको था। उल्लू भी बनाया आपका साथ, उल्लू का साथ आपको गधा भी बनाया इसने, मतलब इसको जो मन किया उसने आपको बनाया और आप बनते गए। क्यों? क्योंकि आपके दिल के हाथों मजबूर थे, आप प्यार के हाथों मजबूर थे, आप इस इंसान को खुश देख के अपने लाइफ में खुश थे, ठीक है ना। आपको लगता था कि बस मेरा पार्टनर खुश है, मैं खुश हूं, भले ये मुझे उल्लू बना दे या तो गधा बना दे, इसके लिए मैं कुत्ता भी बनने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। तो आप इसके लिए सब कुछ बन रहे थे और इसको पता था कि ये इंसान बना देगा। तो बनाते बनाते ये इंसान आपको इतना बना दिया कि ये इंसान अपने मूड में चले गया और ये इंसान कुछ भी करते रहे और आपको फकर नहीं। लेकिन इस टाइम पे एक टाइम पे ऐसा भी आया कि इस इंसान ने ना आपका ना वो जिद तक तोड़ दिया, ठीक है ना, उस लेवल तक तोड़ दिया आपको इस इंसान ने, जिस तरह आपका आत्मसम्मान में बात आ गई। जो जिस दिन आपका आत्मसम्मान में बात आ गई ना, उस दिन आपने भी इसको अपना आकर दिखा दिया, सी आई एम द एम्परर। तो फिर आपका पार्टनर का ना वाट लगी, हिल गई है, क्योंकि इसने ना इससे पहले ना आपका ये रूप देखा ही नहीं था। ये जो अंदर का रूप आपका अभी जो दिख रहा है ना, आप जो बन के बैठे हो ना एम्परर, तो ये रूप देखा ही नहीं था आपका पार्टनर ने कि आपका अंदर कितना जिद है, आपका अंदर कितना अकड़ है, आपके अंदर कितना गुस्सा है, ये तो देखा ही नहीं था आपका पार्टनर। वो कहता है ना, जो शांत रहता है ना इंसान, बहुत भोला भोला रहता है, उन लोग से डर के रहना भाई, वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो लोग ऐसे बोलते तो नहीं, और जिस दिन बोलेंगे ना पूरी तरह से बवाल कर देंगे इस तरह से। तो आप तो बहुत शांति स्वभाव के थे इंसान, बहुत ही भोला वाला थे। लेकिन जिस दिन में इसने आपका आत्मविश्वास को, आत्मा सम्मान को हानि पहुंचाया, उस दिन से आपने भी द एम्परर में आ गया। फिर उस दिन ने आपने ठान ही लिया कि बस इस भाई साहब को, इस बहन जी को ना इसका लाइन में लेना है, इसको दिखाना है, ठीक है ना। और ये आपने नहीं करना था, आप फिर भी इसको मना करते। लेकिन आपने जब तक देखो, करंट फीलिंग्स ने तो आपका पार्टनर अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ये बता देता हूं कि थोड़ा सा मन में आ रहा है। तो ये आपका पार्टनर ने आपको ना आत्मसम्मान तक हानि पहुंचाया, और जब आपका आत्मसम्मान में हानि पहुंचाना, तो आपने सोचा कि इस इंसान को क्यों ना मैं इसकी अकड़ के साथ छोड़ देता हूं, क्योंकि ये इंसान ना मेरे बिना भी जी सकता है, मेरे बिना भी किसी का साथ रह सकता है। वो क्या रह सकता है? वो अकड़। आपको लगा कि आपका जो पार्टनर है ये जिंदगी भर ना ये अकेला रह सकता है, अकेला तो नहीं रहेगा, लेकिन ये किसी का साथ रहे, किसका साथ? अकड़ का साथ। ये इंसान जिंदगी अपने अकड़ का साथ रह सकता है, ये जिंदगी पूरा अपने अकड़ के साथ, घमंड के साथ बिता सकता है। आपको ऐसा फील आया और आपने इस भाई साहब बहन जी को इसका अकड़ के साथ, इसका घमंड के साथ आपने छोड़ दिया। आज भी ये भाई साहब बहन जी अकड़ के साथ, घमंड के साथ ही बैठा हुआ है। ये इंसान जब भी आपके पास आना चाहता है ना, तभी इसका ईगो बीच में आ जाता है, घमंड बीच में आता है और इसका सब काम खराब हो जाता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि आप बहुत जिद में हैं, आपको कुछ ऐसी बातें कह दी है पास्ट में इसने, आपका पार्टनर को आपके ना दिल में घर कर गई है, और उस बात को लेकर आप मान ही नहीं रहे हो, टस से मस नहीं हो रहे हो। आपको कितना भी मक्खन लगा रहा है, पॉलिश लगा रहा है आपका पार्टनर, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहा। और आपका
पार्टनर ज्यादा नहीं कर सकता है, थोड़ा सा ही करना है। आपको मानना है तो मानो, नहीं माना तो भाड़ में जाओ, इस तरह से। क्योंकि आपका पार्टनर ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, ठीक है ना। द एम्पर का कार्ड, ये इंसान आपको पाना चाहता है किसी भी हाल में, भले ये इंसान आपको अपने ईगो में बैठा हुआ इस तरह पर आ नहीं रहा, लेकिन इसका भी जिद है कि आपको पाना। और आपको पाने के लिए ना ये इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है, ठीक है ना। इसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कैसे भी करके पाना है। भले आपको देख रहा होगा कि अभी आपका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, शांत है, इस रिश्ते को ऐसे ही छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा मत सोचो, ये इंसान प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। और इसने पूरी तरह से ठान लिया, अपने मन में जिद बना लिया कि आपको किसी तरह से भी हासिल करना है। काफी हद तक तो मुझे ये लगता है कि ये इंसान अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो आपका फायदा उठाने के लिए आ रहा है, आपका इमोशनली फायदा उठाने वाला आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि ये तो सच्चा प्यार शायद आपसे नहीं करता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि काफी हद तक सच्चा प्यार करने वाला इंसान ना ऐसा कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, ठीक है ना। तो झूठा प्यार करने वाला, अपना मतलब से प्यार करने वाला, वो क्या कहता है, वो तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मेरा है, ठीक है ना, ऐसा। तो आपका पार्टनर वही कह रहा है आपको कि आप सिर्फ उनका हो, तू सिर्फ मेरा है, तू सिर्फ मेरी है, इस तरह से। तो ये इंसान सच्चा प्यार नहीं, किसी मतलब को लेकर आ रहा है, ठीक है ना। और जो भी है, लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपको ठान लिया इसने कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको मनाना है, आपने जो भी रूठे हो आपको कैसे भी मनाना है। और इसको पता है, इसको ये भी पता है कि आपका कमजोरी भी पता है इस इंसान को। देखो ना, देखो, इसको आपको कमजोरी भी पता है, इसको पता है कि आपको क्या बोल देगा ऐसी बात जो आप ट्रिगर हो जाओगे। इसको अच्छी तरह से पता है इस भाई साहब बहन जी को। और ये इंसान जानते हैं अगर ये आपको वो बात बोल देगा तो आप ट्रिगर होगा, आपको मिर्ची लग जाएगी पूरी तरह से, ठीक है ना। आप उछलते रहोगे। ये इंसान, वो उसको पता है ये क्या बात है जो आपको बोल देंगे। और इनका भी आपको पता है, आपको भी पता है कि इसको भी क्या बोलने से इसको मिर्ची लगती है, ये भी उछलते रहता है ना, आपको भी पता है, ठीक है ना। लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो वो बात, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपकी तरफ से ये इंसान हर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो आप मन में ही सोचते हो लेकिन कंट्रोल कर लेते हो अपने बातों को, मन को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन आपका पार्टनर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये इंसान आपको मिर्ची घिसके जाता है, ये इंसान, है ना। तो जो भी है, बहुत जिद्दी अकड़ू इंसान है आपका पार्टनर। और इसका जिद भी है कि आपको पाना है तो पाना ही एनी हाउ, अभी चाहे मार उठे या बाबा। लेकिन ये इंसान ना किसी को दिखा नहीं रहा इस टाइम पे, लेकिन मन में इसने एकदम अटूट हौसला बना के रखा है। क्योंकि ये जो राजा है ना, देखो देखो कितना जिद्दी अकड़ू राजा है। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो जिस चीज कुर्सी में बैठा है ना, राजा का गद्दी में, वो पूरा कुर्सी ही पत्थर का है। देखो कितना, मतलब पत्थर का कुर्सी में बैठ रहा है, उसको आराम तो चाहिए ही नहीं है ना। कितना जिद्दी अकड़ू राजा है, लीडरशिप वाला राजा है, मतलब मैं ही हूं सब कुछ, 30 मार खान वाला, ठीक है ना। और तो इससे भी बढ़कर बात देखो, जो भाई साहब ने जूता पहन के रखा है ना इस राजा ने, तो वो भी लोखंड का जूता पहन के रखा है। सोचो तो कितना पत्थर दिल का इंसान है ये, है ना। पत्थर पहन के घूम रहा है, पत्थर में बैठा हुआ है, और क्या कहेंगे, इतना पत्थर दिल का इंसान है ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात मानो, ये इंसान दुनिया के लिए पत्थर का हो सकता है, लेकिन आपके ना पीछे ना मोह में पागल है ये इंसान। आपके पीछे ये दीवाना है, पागल है, और आवारा भी कह लो, ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आवारापंती दिखाता नहीं होगा, लेकिन इसके मन में लड्डू फूटते होंगे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको खोना एफर्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसको कितना भी बलिदान देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको खोना एफर्ट नहीं कर सकता। द एम्पर का एनर्जी, ओके। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपका जिद को देखकर वो थोड़ा थमा हुआ है, सोच रहा है कैसे आपको मनाए, कैसे क्या करे। मक्खी आ गया था गाइस, तो मक्खी भी आएंगे इस दुनिया में, सबको आएंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबका हक है जीना, है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। जस्टिस का कार्ड कहता है कि भाई साहब बहन जी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, ठीक है ना। आपको लेकर जो फैसला करना चाहिए था, आपको जो समय देना चाहता, आपको जो प्यार देना चाहता, वो आपको ना दे कि इसने किसी तीसरे को दे दिया, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपके साथ अनजस्टिस किया। इसने ना लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में ना एक पर्दा डाल के रखा था, ऐसी एक खतरनाक पर्दे की उस पार क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं, और ना ही जानने को मिलता है। आप बहुत कोशिश किया था, क्लियरिटी चाहिए, पर्दा हटा दो, क्लियरिटी दो, क्या धुंधला करके रखे हो, क्या अंधेरा करके रखे हो, लेकिन इसने कभी भी जानने नहीं दिया। जब जब आपने कोशिश किया कि आपका पार्टनर का में न्याय हो रही है, ठीक है ना, इसको भी जस्टिस मिल रहा है, इसको भी फेस मिल रहा है। और जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि काफी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको न्याय देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है इस रिश्ते को, और आपके साथ नाइंसाफी करके इसको खुद को लगता है कि इसने अपने साथ नाइंसाफी कर लिया। गाइस
कब कब बीच बीच में कैमरा बंद हो जा रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं चल रहा है, कौन सा डायलॉग मिस रहा है, कौन सा कार्ड का मिस हो रहा है, मुझे बिल्कुल वो आइडिया नहीं चल रहा है। लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जो भी हो जैसा भी देख लेना, पता नहीं क्या मुसीबती है, और ऐसा भी मुसीबत तो रहना ही चाहिए, क्योंकि जो मुसीबत रहता है ना जिसकी जिंदगी में, वो सही रास्ते पे है, ठीक है ना। जिसके लाइफ में मुसीबत नहीं है वो गलत रास्ते पे है। जस्टिस का कार्ड, आज आपका पार्टनर का लाइफ में कोई चाचा मामा भतीजा हो सकता है, जिसके चलते उन लोगों ने आज आपका पार्टनर का पूरी तरह से जमीन जायदाद को हड़प लिया है, ऐसा दिख रहा है। केस कर दिया है इनके ऊपर, धोखेबाजी का केस लगा दिया है। आपका पार्टनर का लाइफ में अभी कोर्ट कचहरी का लफड़ा चल रहा है। जस्टिस का कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ न्याय करना चाहता है, और इसको लगता है कि अगर ये आपके साथ न्याय नहीं करेगा तो ये खुद के साथ ही नाइंसाफी कर लेगा, ठीक है ना। तो ये इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, खुद भी क्लियर होना चाहता है इस रिश्ते से, ओके, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। तो किंग ऑफ सोर्ड्स ये कह सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में किसी कंट्रोलिंग इंसान का बहुत जबरदस्त कंट्रोल रहा होगा, किसी जिद्दी इंसान का। हो सकता है कि आपका पार्टनर का कोई उसका पापा रहा होगा, उसका डैडी रहा होगा, या तो उसका कोई चाचा रहा होगा, जो भी देख लेना। कोई फीमेल मेल फिगर भी है, कोई फीमेल फिगर भी है, ठीक है ना। दोनों ही है, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज्यादा ऐसा भी दिख रहा है, रूड एनर्जी बहुत दिया है इस इंसान ने, आपको रूडनेस बहुत दिया है, ठीक है ना। इसने काफी ज्यादा आपको इग्नोर किया होगा, हर्ट किया होगा, ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स आज के डेट में इसको ना ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला इंसान रह सकता है, कि मतलब इसको जो करना है, अगर इसको जो भी करना है ना, ये खुद का डिसीजन नहीं था इसका, ये अपने हमेशा दोस्तों से डिसीजन लेता था, कि ठीक है ना, अपने फैमिली से या तो किसी और से। इसका लाइफ में ना ये कभी खुद का डिसीजन लिया ही नहीं कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको खुद हमेशा इसने किसी और का डिसीजन लिया। इसने अगर आपसे भी प्यार किया ना, रिश्ता बनाया, तो ये किसी और से पूछ के किया होगा, अपनी यारों दोस्तों से पूछा होगा कि आप अच्छा रहोगे नहीं उसके लिए, वो आप उसके लिए सही रहोगे नहीं। अरे भाई, तुम प्यार करते हो, तुम अपने इस तरफ से पूछो ना, अपने दिल से पूछो, अपने बारे में सोचो, अपने दिल से सोचो। दूसरे से क्या पूछ रहे हो? वो थोड़ी तुम्हें प्यार करते हैं, वो थोड़ी तुम्हारे साथ रहने आएंगे कि तुम अच्छे हो या खराब हो, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं, उसको थोड़ी बनाना है ना। तो लेकिन आपका पार्टनर वही है कि दूसरे की बातों को सुनकर इस इंसान ने फैसला लेता था, लेकिन आज के डेट में ये इंसान खुद का फैसला खुद लेना चाहता है। लेकिन इसको हो सकता है काफी लंबा टाइम हो गया आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट में। इस टाइम पे आपने तो पूरी तरह से इस इंसान को आता खबर नहीं कर रहा, और पूरी तरह से आप ना अपने लाइफ में अपने गोल अपनी तरफ, मतलब अपने सेल्फ लव करना सोच लिया, ठीक है। या तो आप पूरी तरह से इस टाइम पे ना अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर क्लियरिटी आ गया, इसको आपके साथ ही आना है। लेकिन इस टाइम पे आपका मूड को देख रहा है, जिस टाइम पे आपका मूड सही रहेगा तभी ये इंसान आपके पास आएंगे, क्योंकि इसको लगता है इस टाइम पे मूड आपका खराब है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड। तो ये इंसान 10 ऑफ वांड ये कहता है कि ये इंसान पास्ट में बहुत ज्यादा बर्डन दिया आपको, बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, और इसको हो सकता है कि लगा था कि आपके साथ ना ये इंसान बोझ हो गया, इसका ये रिश्ता बोझ लगने लगा था आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर और ये बोझ, रिश्ते को बोझ ना उठा नहीं पा रहा था, इसलिए भाग गया, ठीक है ना। ये इंसान सारे इस रिश्ते का जो भागदौड़ था वो सब आपके कंधे में थोप के, आपका सर के ऊपर थोप के इंसान चलते बना, ठीक है, अपने लाइफ में फ्रीडम को जीने के लिए। लेकिन ये इंसान जहां पे भी गया था आपको छोड़ के, हो सकता है इसने काफी सारे रिश्ते नाते बनाए, लेकिन जितने भी इसने रिश्ते नाते बनाए सब इसका कार्मिक रिश्ते बनाए, ठीक है ना। जो सब लोग इसका मतलब के लिए जुड़े हुए थे, और सब लोग ने इसको एक बारी बारी से मतलब अपना पूरा किया। और जब इस इंसान का देखो क्या होता है कि आपका पार्टनर ने सबके लिए मदद किया है ना, सबके साथ दिया, सबका बुरे समय में साथ दिया, सबको मदद किया। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में जब बुरे समय आया ना, जब आपका पार्टनर का लाइफ में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये इंसान उसी लोगों से मदद मांगा कि तुम मेरा मदद कर दो, ठीक है ना। और जिन लोगों की आपका पार्टनर ने मदद किया था फाइनेंशियली, चाहे कैसा भी हो, तो उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को मदद करने के लिए मना कर दिया। उन लोगों ने साफ कह दिया कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं, कैसे मदद करे, हमारे तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन आपका पार्टनर देख रहा है यार ये लोग तो शॉपिंग करके आ रहे हैं, मस्त में घूम फिर रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहा है, और जब मैं थोड़े से पैसे मांग रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ गया है, हेल्थ इश्यू है, मेरी घर में प्रॉब्लम है, तो ये लोग बोल रहे कि इसके पास पैसे नहीं, देखो जब मैं इन लोग प्रॉब्लम में था तो मैंने कैसे अपने पैसे दिए थे, इनको मदद किया था।
तो वही आपका पार्टनर सोचता है कि दुनिया बहुत मतलबी है यार, कितने गद्दार लोग हैं। अभी आपका पार्टनर देखो गाइस, जो जैसा रहता है उसको वैसा ही मिलता है ना, जो जैसा नियत रखता है ना उसको वैसा ही मिलता है। तो इसलिए नियत अच्छी रखनी चाहिए ताकि अच्छा मिल जाए, ठीक है ना। नियत बुरी रखोगे ना तो गाइस बुरे इंसान के साथ ही पल्ले पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पार्टनर का जैसी नियत था वैसे ही आपका पार्टनर को मिला लोगों के साथ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर जिन लोगों के साथ ना 10 ऑफ वांस में है, मतलब ऐसे रिश्ते को आपका पार्टनर निभा रहा है कि धक्के मार के एकदम रगड़ते रेंगते रेंगते रिश्तों को निभा रहा है, किसी रिश्ते को, ठीक है ना। निभा तो नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसी गाड़ी चला रहा है आपका पार्टनर जिसमें पेट्रोल ही नहीं है, सिर्फ धक्का मार के गाड़ी चला रहे है ना, कितना मुश्किल है। तो आज आपका पार्टनर वो सारे मुश्किल दिख रहा है। आपका पार्टनर लोगों के तलवे चाटते चाटते, लोगों के सुनते सुनते, इसने ना लोगों को खुश करने के लिए ना आपको दुखी कर दिया। पास्ट में बिल्कुल भी इसने लोगों को खुश करता गया और ये इंसान आपको दुखी करता गया, है ना। 10 ऑफ वांस आज वही लोग आपका पार्टनर का बर्डन बना बैठा हुआ है, पूरी तरह से सरदर्द बन गए हैं, आपका पार्टनर का अभी बोझ बन गया। अभी काफी हद तक अगर आपका पार्टनर, आप लोग शादीशुदा हो, आपको छोड़ के ये इंसान अपने घर पे चले गया है, ठीक है ना, तो आज इसके घर वाला भी इसको सुना रहे हैं कि तुम मेरे बोझ बन गए हो, सब बोझ इसको ना, आज धरती का बोझ इसको कह रहे हैं लोग, ठीक है ना। आज इसको सुनना पड़ रहा है। बहुत 10 ऑफ वांस का एनर्जी है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज्यादा बर्डन में है, ये इंसान बर्डन को उतार के फेंकना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है, जब से इसने आपसे दूरियां बनाए, धोखा दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया ना, तब से आपका पार्टनर का जिंदगी ना ब्लैक एंड व्हाइट सी हो गई। कलरफुल तो जिंदगी है ही नहीं इसकी, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। आपका सच्चा प्यार का कर्जा हो गया इसके ऊपर। तो ये इंसान ना आपका ये कर्जे को भी उतारना चाहता है, आज नहीं तो कल। इस जन्म में अगर आपका पार्टनर को मौका मिले ये कर्जा उतारना तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में आपका पार्टनर आपका सच्चे प्यार का कर्जा उतारना पड़ेगा इसको, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है ना। उतारना तो पड़ेगा इसको कि एनी हाउ जैसा भी हो, ठीक है ना। और आज ये इंसान बहुत परेशान है, बर्डन में है, और हो सकता है आपका पार्टनर फैमिली का सबसे बड़ा इंसान हो कि इसको घर का पूरा खर्चा देखना होता है, खर्चे काम करना होता है, या तो बहुत सबसे घर का छोटा हो जो उसके ऊपर बहुत बर्डन दे रखा फैमिली वाले ने कि तुम्हें बड़े हो कि ये बनना है, वो बनना है, तुम्हें फैमिली का नाम रोशन करना है, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को दर्द था आप दोनों के रिश्ते की, समाज के आगे ना आ जाए, उसको फैमिली को ना पता चल जाए। क्यों डर था आपका पार्टनर को कि समाज का ना आ जाए, फैमिली के सामने ना आ जाए? क्योंकि आप लोग के बीच में ना एज गैप हो सकती है, आप दोनों के बीच में कल्चर इशू हो सकता है, आप लोग के बीच में ना कास्ट इशू हो सकता है, मतलब डिफरेंस का तो खदान है आप लोग का रिश्ते में, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंसान इसलिए भी डिफरेंस के चलते ना ये इंसान छुपा के रखता था। ये इंसान ना अपने तरफ से छुपाता था इस रिश्ते को, और आप ना इस रिश्ते को बवाल करते रहते। इसको इस बात की बहुत गुस्सा आता था कि आपका पार्टनर ना आप दोनों का जो प्यार का रिश्ता है ना ये छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिफरेंस है। और आप क्या हो, गधा बेवकूफ की तरह, उल्लू की तरह आप और लोगों को चीख चीख के बताते रहते हो। आपका पार्टनर छुपाते रहते हो और आप बताते रहते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप ना इमोशन को छुपा ही नहीं पाते हो। जो भी आपका इमोशन है ना आपका खुल्लम खुला, आप मतलब खुले किताब के जैसे हो, ठीक है ना, आपसे कुछ छुपते नहीं है राज, ठीक है ना। तो ऐसा ठीक है, तो आपका पार्टनर छुपाते रहता था और आप जताते रहते। इसको बहुत गुस्सा आता था अंदर ही अंदर कि छुपा ले बाबा, छुपा ले, इस टाइम पे नहीं है सही समय, ठीक है ना। लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं हो, आप समझने को तैयार ही नहीं हो, रोने धोने लग जाते हो, कुछ भी करने लगते हो। तो ये सब एनर्जी से आपका पार्टनर ऊब गया था और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ब्रेकअप दे दिया, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, साइलेंट जोन में दे दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दी, और पूरी तरह से। और ये भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में चाइल्ड बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, और पूरी तरह से आपका पार्टनर ना हो सकता है उनके लाइफ में ना आपके अलावा भी किसी और के साथ उसका रिलेशन है, जिसके चलते इस इंसान ने आपको पूरी तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दी और आपसे जुदा हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान अगर आपके अलावा किसी और के साथ भी रिश्ते में है तो वो इंसान खुश नहीं, बिल्कुल नहीं, मायूस है, क्योंकि वो कप तो है, उसका हाथ में कप है, मतलब उसके साथ रिश्ता है, लेकिन कप उसका हाथ में है तो उसका मुंडी क्यों नीचे है ना। कोई खुश इंसान मुंडी नीचे थोड़ी झुका के रखेगा, अरे खुश वाला इंसान मुंडी ऊपर करके हंसता रहेगा, है ना। तो ऐसे कप को लेकर मुंडी नीचे रखा है, मतलब क्या, रिश्ता तो है इसके हाथ में, लेकिन ये खुश नहीं है, दुख है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। और आप एक बात मानो या ना मानो, ये जो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट जितना दूर हो रहा है, जितना बढ़ रहा है ना नो कॉन्टेक्ट दूरिया, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में ना आपके लिए प्यार जाग रहा है, आपका पार्टनर का दिल में
आपके लिए रिस्पेक्ट जाग रहा है, उतना ही आपके पार्टनर के दिल में और आपको मिलने का वो जुनून जाग रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन ये इंसान आपको दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ठीक है ना। काफी हद तक आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है उसके चलते, और आपका पार्टनर का लाइफ में उसका मदर के चलते है, ठीक है ना। मदर या तो सिस्टर भी हो सकता है, जो भी है। क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्वीन बोले तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है, देख लेना। कप्स बोले तो पहले तो मदर ही बोलना पड़ेगा, कि क्वीन ऑफ कप्स रानी है भाई, रानी तो मदर ही है ना। तो कोई भी देख लेना, जो भी है फीमेल एनर्जी हो सकता है। आसपास का कोई विधवा लेडी भी हो सकता है इसके लाइफ में ना, बहुत ज्यादा मतलब इसके लाइफ में ना एंट्री करने को कोशिश कर रहा है, मतलब इसके पर्सनल लाइफ में ना एंटर मतलब वो भिड़ते रहता है, घुसते रहता है जोर जबरदस्ती का इन लोगों, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। जो भी है जैसा भी है, लेकिन आज आपका पार्टनर ना थक गए, ये इंसान अपना इमोशन को छुपाते छुपाते, आपके लिए जो प्यार है उसको छुपाते छुपाते अब ये इंसान छुपा नहीं पा रहा है। ये इंसान चाहता है कि पूरा दुनिया को चिक चिक के बता दे कि हाँ आप दोनों के रिश्ते है, आप दोनों का प्यार करते हो, ठीक है ना। ये छुपा नहीं पा रहा है, इसका घारा भर गया है छुपाने वाला। ओके, ये आगे बढ़ना चाहता है, आपको अपने दिल का इजहार करना चाहता है, ये इंसान आपको अपना बनाना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है कि आप क्या सोचते हैं, तो उनको लगता है कि आप साइलेंट हो गए हो, आप कंफ्यूज हो गए हो, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आपके लाइफ में भी कोई आ गया है जिसके लिए आप ना कंफ्यूजन हो, और आप पूरी तरह से इस इंसान को वेलकम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर आपको अगर मनाने की कोशिश करे, आपके पास आ रहा है, कुछ भी एफर्ट लगा रहा है, तो आप इसको वेलकम नहीं कर रहे हो। तो इसको डाउट है कि आपके लाइफ में कोई तीसरा है जिसके चलते आप मतलब है आपके लाइफ में, इसलिए आप इसको वेलकम नहीं करते हो, या तो आप इसको पहले जैसा आप इसको इंपॉर्टेंट नहीं देते हो, ठीक है ना। पहले आपने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, बहुत ज्यादा आपने चेयर्स किया हुआ था, लेकिन इस टाइम पे आप साइलेंट हो गए। और जो आपका साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है ना ये इस टाइम पे, इसी को देखकर आपका पार्टनर के बौखला हो गया है, ये इंसान बौखला उठा है, ये इंसान अब ये इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। आपका साइलेंट का चुप्पी का राज ये जानना चाहता है, क्या है चुप्पी का राज, जबकि इसको भी पता है, ठीक है ना। लेकिन एक कंफ्यूजन है, पहले तो इसको पता है कि इसने जो भी गड़बड़ किया उसके लिए चुप्पी हो आप, लेकिन दूसरा जब ये इंसान आ भी जाता है, कोशिश भी कर तो भी आप चुप हो, तो इसको समझ में नहीं आता है ना। तो ये इंसान शक के निगाहों से आपको देखते हैं। 24 घंटा में ये इंसान आपको 24 घंटा ही याद करता है, ठीक है ना। ऐसा कोई टाइम नहीं जो ये याद नहीं करता, भले ही किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, अपनी मदर के साथ हो, फैमिली के साथ हो। इसका दिल और दिमाग में जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में आप चलते रहते हो, इसका बैकग्राउंड में आप रहते ही हो, ठीक है ना। चाहे अच्छे हुए में, चाहे बुरे हुए में, चाहे ये इंसान आपको गाली देता होगा या तो आपको ये इंसान प्यार करता होगा, मतलब दोनों सेंस में आप इसके इसका माइंड के बैकग्राउंड में रहते ही हो, ठीक है। ये इंसान को भुला नहीं सकता, अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं सकता। कोशिश तो बहुत की थी इस भाई साहब बहन जी ने, लेकिन इस इंसान से ना हो पाया, ठीक है ना। गाइस, इसने अगर कोशिश की थी ना आपको भुलाने के लिए, मिटाने के लिए, जो भी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इसको आपको मैं कह देता हूँ, दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है किसी को भुलाना। किसी को हम कभी नहीं भुला सकते, हाँ भुला नहीं सकते, लेकिन नया क्रिएटिव कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं। नया क्रिएट करने से वो पीछे का जो चीजें है ना, वो थोड़ा पुराने, थोड़ा कम याद आते हैं, लेकिन उसको भुला नहीं सकते, ठीक है ना। वो यादें जो बन जाती है एक बार, ठीक है ना, उसके बाद भूला कोई नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन वही जो ये इंसान भुलाने की कोशिश करता है, आपको और ज्यादा याद करता है आपको, ठीक है ना। ऐसा ही इसका चीज है। इसको लगता है कि ये इंसान जितना आपसे दूर जाना सोचता है, आपको भुलाने के सोचता है, आपको दूरियां देना चाहता है ना, उतना ही ये ज्यादा आपको और याद करता है। आपको याद कर करके तो ये तो रो भी देता है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपको ना इतना डीपली याद करता है, कभी कभार ये शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे जब ये अकेला होता है बेसिकली, तो उस टाइम पे ना इतना डीपली याद करता है, आपको मिस करता है कि इसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है उसी टाइम पे आपको इसका नाम दिखता होगा, इसका नाम सुन लेते होंगे, या तो आपको इसका डेट ऑफ बर्थ बार बार आपको आते होंगे, ठीक है ना, आपके सामने, आंखों के सामने, और आपको लगता होगा कि यार उसका इंसान का डेट ऑफ बर्थ के कैसे बार बार आ जाता है, उसका नाम कैसे आता है, उसका फैमिली मेंबर का नाम आ जाते हैं। तो आपको इसलिए आते हैं क्योंकि ये इंसान आपको इतना डीपली याद करता है, मिस करता है कि इसके आंखों से आंसू आते हैं। तो गाइस, डिवाइन है ना, ऊपर सुप्रीम पावर, वो आपको किसी ना किसी रूप में एंजल का सहारे, किसी एंजल नंबर के सहारे, सिचुएशन के सहारे आपको वो उस इंसान का ना याद दिला ही देते हैं कि हाँ, कि वो इंसान आपको याद कर रहा है। आप ना चाहोगे फिर भी आपको दिखेगा, सिंबल वगैरह दिखेगा, है ना, ऐसा दिखते ही है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि या तो ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो, आप लोगों का अरेंज मैरिज हुआ हो, ठीक है ना, आप लोग इस रीडिंग को हस्बैंड वाइफ के लिए देखने के लिए आए हो, आप लोग का फैमिली ड्रामा के चलते आप दोनों के बीच में रिश्ते में दरार पड़ गई, ठीक है ना, अच्छा खासा दरार पड़ गई है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, आज नो कॉन्टेक्ट दूरिया है आप लोग का, और ये नो
नो कॉन्टेक्ट दूरिया अगर आई है तो मच बहुत ही ज्यादा 100% मैं कह सकता हूँ फैमिली मेंबर का इश्यू हो सकता है। फैमिली मेंबर ने आपका पार्टनर को, अगर आपका पार्टनर को किसी अमीर ज्यादा के साथ पैसे को देकर शादी किया तो आज आपका पार्टनर खुश नहीं है। आज आपका पार्टनर सुबह सामने इसको ना सुबह नाश्ते में पापड़ खेलने को मिल रहा है और शाम होते होते इसको इसको दोपहर होते होते इसको लंच में ना इसको आइसक्रीम दिया जा रहा है और ये रात होते होते ना इसको लंच में ना फ्रूट दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जिंदगी है, मतलब जो इसको चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है और जो भी है इसके पास वो यूज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर लाइफ में हो सकता है ये इंसान सच में किसी अमीर ज्यादा के साथ शादी कर लिया, लेकिन किया भी हुआ तो क्या हुआ, आज ये आपका पार्टनर ने 1 रुपए भी अपने मर्जी का खर्च नहीं कर सकता। अगर 1 रुपए भी गलती से आपका पार्टनर ने खर्च कर दिया तो उसका भी जवाब देना पड़ता है कि उसने 1 रुपए कहाँ खर्च किया। तो गाइस, अगर आपकी जिंदगी में इतने सारे पैसे हैं और आप अपने मर्जी के साथ 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते तो क्या मतलब है ना, इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी पैसे को लेकर। तो आज आपका पार्टनर ऐसा ही दिख रहा है और आपका पार्टनर को ना सुबह शाम ताना खाना मिलता है उनके फैमिली मेंबर से। आपका पार्टनर को बहुत भला बुरा कहते हैं कि आपका पार्टनर ना बहुत गरीब घर से हैं, झोपड़े से आए हैं, बहुत ही ये हैं वो है, पास्ट की बातों को लेकर बहुत चिड़चिड़ाते हैं, दहेज में क्या लाई है, कुछ नहीं लाई। इस तरह से आपका पार्टनर को ऐसे मजाक उसका उड़ाते हैं, उसका सब ननद वगैरह सब उसका घर वाले मजाक उड़ाते हैं और आपका पार्टनर भी ये सब बात अपने फैमिली मेंबर को कहते हैं, घर वाले को कहते हैं और घर वाले की इसको यही कहते हैं कि डियर अभी तो शादी होगी बेटी, अभी देख लो संभाल लो, जैसा भी है सुन लो, थोड़ा ताना तो सुनते ही पड़ना पड़ेगा, सबके घर में तो मचमच होता है, कचकच होता है, ये तुम पहले तो नहीं हो, सब में होता है, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ा, झेलना पड़े। तो आपका पार्टनर को ही तो पूरी तरह से मतलब थोप देते हैं कि कर लो, देख लो, झेलो, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना अपने जिंदगी को ना जी नहीं रही है, इंसान काट रहा है, ठीक है ना। भले इसने जो भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आज इसका 10 ऑफ पेंटिकल्स कोई काम का नहीं। मतलब क्या है कि ये इंसान ना हो सकता है कि ऐसा, अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल की ये इंसान ना बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास बहुत डिग्री है, लेकिन ये ना उस डिग्री का कोई काम में नहीं आ रहा है, उसका पढ़ा लिखा वैसे ही पढ़ा का पढ़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आज वो कहते भी है गाइस कि कभी भी आप ना किसी गरीब इंसान को देखकर ना कभी रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि गरीब के घर पे जितनी इज्जत मिलेगी ना आपको, जितना आपको सवारेंगे ना, जितना आपका बातें सुनेंगे, आपको प्यार देंगे, उतना अमीर के घर में कभी नहीं मिलेगी आपको। आपको हमेशा अमीर के घर में ना नकारात्मक ही मिलेगी, हमेशा टोने मिलेंगे, आपको ताने ही मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो इंसान नहीं देखता है अपने बच्चों को पैसे घरदार। देखो गाइस, आज की तो दुनिया ही ऐसा, आजकल अगर लड़का लड़की को प्यार करता है, फैमिली वाला देखता है कि लड़के के पास कितना प्रॉपर्टी है, कितने पैसे है, भले लड़का कितना भी कैरेक्टर लूज इंसान हो, कितना भी वो इंसान बाजारू औरत को घुमाता हो, जैसा भी करता होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का चाहे काला हो या गोरा हो, पैसा होना चाहिए लड़के के पास, प्रॉपर्टी होना चाहिए, दैट्स ऑल। अपने बेटी को लो भाई, लेके जाओ बिंदास। तो ये लोग आजकल का व्यापारी है क्या हो गया, ठीक है ना। ऐसा शादी वगैरह देख के, पहले के टाइम पे क्या होता है, लोग कैरेक्टर देखते थे कि लड़का का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है ना, कैरेक्टर देख के शादी करते थे। और आज के डेट में कैरेक्टर नहीं, पैसा देख के शादी करता है, प्रॉपर्टी देख के शादी करता है। तो गाइस, दिन समय बदल गया सब कुछ, और ये आज यही हालत है कि आपका पार्टनर के लाइफ में अगर ऐसा हुआ है तो ही मानना कि ठीक है ना, नहीं तो नहीं मानना। नहीं तो ऐसा मानना कि आपका पार्टनर के लाइफ में अगर ये शादी नहीं हुआ ना, फिर भी इसका फैमिली ड्रामा चल रहा है इसके घर पे, ठीक है ना, और बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। छोटा वाला भी बोल रहा है कि मैं तुम लोगों के लिए लकी हूं, मैं जब से जन्म लिया हूं तब से तुम लोगों का भला हुआ है। बड़ा वाला बोलता है अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो, अगर मैंने मेहनत नहीं करता तो सब मेरा मेहनत क्या है, मैंने कमा के लाया हुआ ऐसा वैसा। तो बीच वाला भी बोलता है नहीं नहीं, मैंने भी तो सपोर्ट किया था, मैंने भी ऐसा किया था, मेरे वैसा हो, मैं हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ये मतलब सब लोग, छोटे भी बोल रहे हैं मैं, बड़े भी बोल रहे हैं मैं, बीच वाला भी बोल रहा है मैं। तो मैं लग रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जॉइंट फैमिली हो सके, बहुत सारे लोग एक साथ रहते होंगे, ठीक है ना। जो भी हो जैसा हो, लेकिन इस टाइम पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपको फैमिली मेंबर जैसा मानते हैं। और आपको, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली मेंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस रिश्ते को लेकर, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर मान गए हैं आपका पार्टनर का जिद के आगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर ने जिद कर लिया है इसलिए। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में अगर ऐसा भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स
आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचते तो आप अपने फैमिली मेंबर में बिजी हो, आप स्टेबल हो और आपको लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं। इस टाइम पे आप ना खुशी से जी रहे हो अपनी जिंदगी, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है काफी हद तक कि आप दोनों के बीच में ना डोगी से भी रिलेटेड हो सकता है कुछ चीजें, ठीक है ना, देख लेना। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कर रहे हैं काफी हद तक कि आपने हो सकता है पास्ट में अपने फैमिली मेंबर को आपने पहले ही बोल दिया था कि हाँ अगर आप शादी करोगे तो इस इंसान से शादी करोगे। हो सकता है आपने पहले अपने फैमिली मेंबर को बता के रखा था ये बात, ऐसा भी हो सकता है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, भोलेनाथ क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड है नो नथिंगनेस। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार मैंने ना तुम्हें यार बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और तुम्हारे बिना ना मैं खुश नहीं हूँ, मेरी जिंदगी जीरो हो गई, नो नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में तुम्हारे बिना, ठीक है ना। जो भी हो तुम ही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, गलत किया मेरे फैमिली के चलते, जो कास्ट इशू के चलते, डिफरेंस के चलते। लेकिन आने वाले टाइम पे ना ये सब डिफरेंस कुछ नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। मैं पूरी तरह से सबका रजामंदी का, फैमिली का रजामंदी का साथ, समाज का रजामंदी के साथ, बैंड बाजा बारात के साथ ये इंसान आपके लाइफ आना चाहता है, आपको शादी करना चाहता है, ऐसे कहना चाहता है। ओके, आपका पार्टनर ऐसा भी कहना चाहता है कि अभी मैं इस रिश्ते को लेकर नई शुरुआत के लिए, रीयूनियन को लेकर मैं किसी से गाइडेंस ले रहा हूँ, किसी से मदद ले रहा हूँ और मेरा मैसेज बहुत जल्दी तुम तक पहुंच जाएगा। मैंने किसी अपने दोस्तों को भी बताया तुम्हारे बारे में, वो तुम्हें बता देगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिएगा इस देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो आप लोगों का कार्ड है करेज का कार्ड, डिवाइन टाइमिंग में होगा जब तक श्री कृष्णा भगवान नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। जब श्री कृष्णा भगवान चाहेंगे तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होगा। और नेक्स्ट करेज का कार्ड है, अगर लमसम मैंने टाइमिंग बता दूं तो 8 नंबर का कार्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स 8 डेज नहीं तो 8 मंथ्स में हो सकता है, ठीक है ना। सिचुएशन बता दूं, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से हिम्मत बना लेगा, हाँ उसको सब कुछ करने पड़ेंगे, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपने आप को हिम्मत बना लेगा, करेज लेके आ जाएगा तब। दूसरा सिचुएशन, अगर आपका पार्टनर पूरी तरह से आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस था, वो डिफरेंसेस अगर मिट नहीं जाएगा तब तक, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि तीसरा सिचुएशन की जब आप लोगों को डिवाइन टाइमिंग आएंगी, ठीक है ना। आपका पार्टनर कुछ ऐसा समय का इंतजार कर रहा है, इस घड़ी एक पल का इंतजार कर रहा है जब आपका पार्टनर को लगता है कि हाँ शायद कुछ हो सकता है, आपका पार्टनर कुछ एम गोल वगैरह हो सकता है, उसको लगता है हाँ मैं ये एम है मेरा, इसको करने के बाद आपके साथ आएंगे, आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से। तो चले गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है ड्रीम का कार्ड। आप सपना देखना मत छोड़िए, सपना देखते रहिए, ठीक है ना। और आप ना प्यार रखिए अपने दिल में, और कोई अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग वगैरह है तो उनको मदद कीजिए, ठीक है ना। और सबके लिए प्यार रखिए। और अगर आपको हो सकता है कि इस टाइम पे आपको ना किसी से गाइडेंस भी लेने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई है जो आपको बता सकता है, समझा सकता है, तो आप उसके साथ भी वो करना है, ठीक, गाइडेंस लेना है। और आपको अगर लगता है कि पास्ट के मेमोरी बहुत अच्छे थे, आप इस इंसान के लिए रुक सकते हो, इंतजार कर सकते हो, तो आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि आप रुकिए, ठीक है ना। आप रुकिए, इंतजार कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान पास्ट में मुझे इतना बुरा किया था मेरे साथ, ये इस इंसान के लिए इंतजार तो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, तो आप अगर किसी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आप आगे बढ़ जाइए इस इंसान को छोड़ के, ठीक है ना, ऐसा भी बोल रहा है। तो ये फैसला आपके ऊपर ही दिया है डिवाइन ने कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये इंसान तो आपके पास आ रहा है, आज नहीं तो 6 महीने के अंदर तो ये आ ही जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो अगर आप रुक सकते हो 6 महीना साल भर तो ये इंसान आपके पास आ जाएंगे। अगर रुक नहीं सकते तो आप मूव ऑन कर सकते हो किसी और के साथ, फैसला आपके ऊपर है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए फ्यूचर में। प्लीज मदद कीजिए हमें। टर्निंग इन 4 नंबर का कार्ड है। तो आपको ना ऐसा है कि आपको जिन जिन लोगों ने रिजेक्शन दिया था, आपका बदनामी किया था, उन्हीं लोगों के तरफ से आपको माफी मिलने का वो है, ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। वही लोग तुम्हें आपको पाने के लिए तड़पेंगे, आपको ऑफर देंगे आगे से। जो जिन लोगों ने आपको ठुकराया था वही लोग आपको आगे से ऑफर देंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप में ना एक ऊर्जा आ गई, एक पावर आ गई, आप नेगेटिविटी से दूर हो गए हो। श्री कृष्ण भगवान ने ना आपको ना एक ऐसी शक्ति दी है कि आप ना लोगों को पहचान सकते हो इस टाइम पे कि कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं है। आप ना अकेले भी अपनी जिंदगी जीना सीख लिया हो। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, जो आपको सॉरी ब्लेसिंग्स तो देख लिया हम लोग ने, अभी गाइडेंस उपदेश देखेंगे। 4 उपदेश क्या आपके लिए, तो पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 4 उपदेश ले लिया गाइस। सबसे पहला श्री कृष्ण भगवान का उपदेश आपके लिए है, जिन्होंने आपको कष्ट दिया कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओके, नेक्स्ट है, प्रभु मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से की खुशी भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। ओके, नेक्स्ट है, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपको उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आखिरी कार्ड है, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, करेंगे तो चलेगा। देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। लव मैसेज तो देखना बनता है गाइस, लव है इसलिए तो आप आए हो, पहला और आखिरी। लव नहीं रहे तो आप आते भी नहीं है ना, आप चाहे कितना भी बोल लो आई वांट जस्ट योर बियर टेडी बियर, तो आपका पार्टनर आपको टेडी बियर मानते हैं, ठीक है ना, और आपको टेडी बियर गिफ्ट देना चाहते हैं, और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि उनके दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, और आपको हमेशा प्यार करना चाहता है, आपके साथ हमेशा रहना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।